मुतल्लिक। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट मैटर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी इज ABC। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी इज ABC। What is this ABC? A means affect. A means B means behavior. C means cognition. This is the subject matter of psychology. A का मतलब क्या है? Affect. B का मतलब है behavior. And C का मतलब है cognition. How can you see the effect? What do you mean by effect? Effect का मतलब क्या है? ठीक है बेटा, effect हम किसे कहते हैं? Effect हम किसे कहते हैं? It refers to the experiences. It refers to the experiences of feelings. It refers to the experience of feelings or emotions. It is the observable expression. It is the observable expression of emotions through facial expressions. Example: voice tune, hand gestures and tears, This is the effect. देखिए बेटा, हमने क्या कहा? इफेक्ट का मतलब क्या है? It refers to the experiences of feelings or emotions. How can we identify this girl is sad? How can we identify this boy is sad? How can you identify our mother is sad, our father is sad? This is called effect. Another thing, it is the observation. It is the observable expression. इफेक्ट में हम क्या देखते हैं? ऑब्जर्वेबल, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। हमारा फेस सब कुछ बता देता है, हमारा मूड कैसा है, हमारी वॉइस कैसी है, हमारे जेस्चर्स कैसे हैं। जब हम रोने वाला चेहरा देखते हैं, हमें सीधे आइडेंटिफाई होता है इस लड़की ने रोया है, इस लड़की का मूड खराब है। चेहरे से हम आइडेंटिफाई करते हैं। टीयर्स, जब कोई लड़की रोती है वो क्या इंडिकेट करता है? इसका मूड खराब है। जब कोई लड़का रोता है इसका मूड खराब है, या इसको कुछ डिप्रेशन है, इसको कुछ सैडनेस है, या इसको कुछ मुसीबत आई। ठीक है बेटा, इसी तरह हमारे गेस्चर्स, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, हमारे हाथों के एक्सप्रेशंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इफेक्ट। साइकोलॉजी का पहला सब्जेक्ट मैटर क्या है बेटा? इफेक्ट स्टडी करना। मगर इस इफेक्ट में हम क्या स्टडी करते हैं? एक्सपीरियंस क्या करते हैं? एक्सपीरियंस स्टडी करते हैं। किन के एक्सपीरियंस? फीलिंग्स एंड इमोशंस। मतलब पहला सब्जेक्ट मैटर effect of feeling and emotions, effects of experience. Another thing, behavior. What is behavior? Behavior हम बेटा
किसे बताते हैं? बिहेवियर, बिहेवियर और रेस्पॉन्सेज, बिहेवियर और रेस्पॉन्सेज, ठीक है बेटा, बिहेवियर और रेस्पॉन्सेज और रिएक्शंस, और रिएक्शंस, बिहेवियर और रेस्पॉन्सेज और रिएक्शंस, वी मेक और एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज, और एक्टिविटीज वी एंगेज इन, वी एंगेज इन। बिहेवियर का मतलब क्या है? रिएक्शंस, रेस्पॉन्सेज जो हम दिखाते हैं, या एक्टिविटीज जिनमें हम क्या होते हैं बेटा? एंगेज होते हैं। लाइक टॉकिंग, लाइक टॉकिंग, वॉकिंग, लाइक टॉकिंग, वॉकिंग, ठीक है बेटा, टॉकिंग, वॉकिंग, ठीक है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं बिहेवियर, बिहेवियर मे बी सिंपल, कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट, एंड्यूरिंग, शॉर्ट एंड एंड्यूरिंग। बिहेवियर या तो सिंपल होता है, या तो कॉम्प्लेक्स होता है, या तो शॉर्ट होता है, या तो एंड्यूरिंग होता है, ठीक है बेटा। बट इन साइकोलॉजी वी शुड डील विद टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स, ओवर्ट एंड कोवर्ट, आउटसाइड, oblique observable, inside, oblique hidden। गुस्सा आपको 24 घंटे आता है, यह बिहेवियर कभी शॉर्ट होता है, कभी एंड्यूरिंग होता है, कभी कुछ टाइम तक और रहता है, ठीक है बेटा। या सिंपल मीनिंग जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, कॉम्प्लेक्स मीनिंग जो हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। इसीलिए हम कहते हैं इन साइकोलॉजी वी कैन डील विद टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स, वन इज ओवर्ट एंड अनदर इज कोवर्ट। आउटसाइड बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, इनसाइड बिहेवियर, हिडन बिहेवियर। अब देखिए बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवर्ट एंड कोवर्ट, ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? किन दोनों के दरमियान बेटा? ओवर्ट बिहेवियर और कोवर्ट बिहेवियर, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? ओवर्ट बिहेवियर और कोवर्ट बिहेवियर के दरमियान क्या डिफरेंस है? ये जो ओवर्ट बिहेवियर है, ये फ्रेंच वर्ड से आया है। किस वर्ड से बेटा? फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड। और वो फ्रेंच वर्ड बेटा क्या है? OUVERT, ओवर्ट, OUVERT, ठीक है बेटा। ओवर्ट मीनिंग ओपन, जिसका मतलब क्या है बेटा? ओपन, मीनिंग ओपन, जिसका मतलब क्या है बेटा? ओपन। और बेटा दूसरी चीज जो हम इसमें देखते हैं, क्या? दे कैन बी आउटवर्डली सीन, जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, आउटवर्डली सीन, और सेंसर्ड बाय ऑब्जर्वर, और सेंसर्ड बाय ऑब्जर्वर, जिसको एक ऑब्जर्वर सेंस कर सकता है, देख सकता है, सेंसर्ड बाय ऑब्जर्वर। एग्जाम्पल हम इसमें बताते हैं, राइनिंग, क्या बताते हैं बेटा? राइनिंग, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा हम कहते हैं इसमें एग्जाम्पल विस्परिंग, इसी तरह शेकिंग, इसी तरह बेटा हम बताते हैं इसमें शेकिंग, ठीक है। अब देखिए बेटा, हाँ
कुछ पूछना है? ये है बेटा कौन सा बिहेवियर? ओवर्ट बिहेवियर। इसको हम कहते हैं बेटा इजीली एंड डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। इट इज इजीली एंड डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। इट इज इजीली एंड डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। इसको हम इजीली देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। इट इज इजीली एंड डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। इसमें बेटा और आता है इनके बगैर फेशियल एक्सप्रेशन। क्या आता है बेटा? फेशियल एक्सप्रेशन भी एग्जांपल में आता है। फेशियल एक्सप्रेशन, इसी तरह गेस्चर्स, इशारे, गेस्चर्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम क्या कहते हैं? ओवर्ट बिहेवियर। क्या कहते हैं? आप देखिए कोवर्ट, कोवर्ट बिहेवियर इट इज द अपोजिट ऑफ ओवर्ट। पहला, इट इज द अपोजिट ऑफ कोवर्ट। ओवर्ट, इट इज द अपोजिट ऑफ ओवर्ट। इट इज द अपोजिट ऑफ ओवर्ट बिहेवियर, पहला। दूसरा बेटा, इसमें ये जो कोवर्ट का वर्ड है बेटा, ये जो कोवर्ट का वर्ड है, ये भी आया है फ्रेंच वर्ड से। कहां से बेटा? फ्रेंच वर्ड। जिस तरह ओवर्ट आया है, फ्रेंच वर्ड फ्रेंच वर्ड कोवर्ट, COVERT, कोवर्ट, ठीक है बेटा। विच मीन्स कवर्ड, विच मीन्स कवर्ड, विच मीन्स जो क्या होता है बेटा? कवर्ड, विच मीन्स कवर्ड, कवर्ड, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसको हम कहते हैं क्या? इट इज नॉट ओपनली डिस्प्लेड। इट इज नॉट ओपनली डिस्प्लेड और एक्नॉलेज्ड। इट इज नॉट ओपनली डिस्प्लेड और एक्नॉलेज्ड। ये इजीली डिस्प्ले नहीं होता है या एक्नॉलेज नहीं होता है। उसके बाद तीसरा, इट कैनॉट बी, हाँ चौथा, इट कैनॉट बी इजीली ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, बाय द ऑब्जर्वर। इसको इजीली कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये क्या होता है? कवर्ड। एग्जाम्पल, मेंटल प्रोसेसेस। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसमें? मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग। आप क्या सोचते हो, ठीक है बेटा, थिंकिंग। इसी तरह बेटा ड्रीमिंग, आपने ख्वाब में क्या देखा जब तक आप नहीं बोलोगे? ड्रीमिंग, हाँ। ग्लैंड्यूलर रेस्पॉन्स, हाँ, ग्लैंडुलर रेस्पॉन्स, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं ये किसके एग्जाम्पल्स है बेटा? ये एग्जाम्पल्स है कोवर्ट बिहेवियर के। ये किसके एग्जाम्पल्स है बेटा? कोवर्ट बिहेवियर के। ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। तीसरा सब्जेक्ट मैटर साइकोलॉजी का, कॉग्निशन। हमने कहा ना बेटा तीन है। कॉग्निशन, COGINITION, कॉग्निशन। व्हाट इज कॉग्निशन? कॉग्निशन का मतलब है द मेंटल प्रोसेस, द मेंटल प्रोसेस, ठीक है बेटा। यहां एग्जांपल में कॉग्निशन भी आप लिख सकते हो, एटसेट्रा से पहले यहां आप कॉग्निशन भी लिख सकते हो। कॉग्निशन भी एक मेंटल प्रोसेस है, एटसेट्रा। द मेंटल प्रोसेस ऑफ नोविंग, the mental process of knowing, including perception, comma attention, comma memory, learning,
लर्निंग एटसेट्रा। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं बेटा, हम कहते हैं द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी कैन यूजुअली बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग टू हेडिंग्स। मतलब साइकोलॉजी का स्कोप हम कैसे देखते हैं? अंडर टू हेडिंग्स। ठीक है बेटा, अंडर टू हेडिंग्स, अंडर टू हेडिंग्स। पहली हेडिंग, द लिमिट्स ऑफ its operations, the limits of its operations and applications ये है बेटा पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग क्या है बेटा? द ब्रांचेस कॉमा टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर with which it deals। तो देखिए बेटा, स्कोप हम दो हेडिंग्स में पढ़ते हैं। पहला, द लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस। मतलब साइकोलॉजी की भी लिमिट है, मतलब जिस फील्ड में ये अप्लाई होती है, जिस एरिया में ये अप्लाई होती है। एक तो हम वहां देखते हैं इसका स्कोप क्या है, जिस एरिया में ये अप्लाई नहीं होती है या जहां इसकी एप्लीकेशंस अप्लाई नहीं होती है, एक तो हम वो देखते हैं। दूसरा बेटा, द ब्रांचेस, टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी विद विच इट डील्स। ये हमने डिस्कस किया कल। आप बुक खोलिए, आप उस पे लास्ट में देखेंगे ब्रांचेस। ठीक है बेटा, आपकी बुक के आखिर में लिखा है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, हाँ। तो आप देखिए, पहले हम ये देखेंगे क्या पहली हेडिंग आज हम डिस्कस करेंगे। पहली हेडिंग क्या है हमारी? द लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं द फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट साइकोलॉजी इज टू वास्ट। मतलब वो क्या है बेटा? टू वास्ट। साइकोलॉजी का फील्ड, ठीक है बेटा, साइकोलॉजी का फील्ड ऑफ ऑपरेशन, साइकोलॉजी का फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन क्या है बेटा? टू वास्ट। द फील्ड ऑफ psychology, the field of operations and applications of psychology are too vast। ठीक है बेटा, the field of operation and application of psychology are too vast, जो बहुत ही वास्ट है। ठीक है बेटा, पहली चीज हम साइकोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं? इट स्टडीज, ठीक है बेटा, साइकोलॉजी स्टडीज डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ लिविंग बीइंग्स तो बेटा, अगर आपको लिविंग बीइंग्स का बिहेवियर क्या करना है बेटा? स्टडी करना है, डिस्क्राइब करना है और एक्सप्लेन करना है। आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए? साइकोलॉजी की। ठीक है बेटा, पहला स्कोप। दूसरा, हम कहते हैं इट डिस्क्राइब्स all types of life activities. It describes all types of life activities. It describes all type of life activities and experiences. यही डिस्क्राइब करती है एक इंडिविजुअल की क्या बेटा? एक्टिविटीज और उसकी एक्सपीरियंसेस। ठीक है बेटा,
चाहे वो कोनेटिव हो, कोनेटिव कामा कॉग्नेटिव, कोनेटिव कामा कॉग्नेटिव और अफेक्टिव, कोनेटिव कॉग्नेटिव और अफेक्टिव। इसी तरह इम्प्लिसिट, इनसाइड, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, अंदर से या बाहर से। इम्प्लिसिट का मतलब है इनसाइड, एक्सप्लिसिट का मतलब है आउटसाइड। ठीक है बेटा, मैं आपको बोलूंगा कोनेटिव, कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव, दीज आर द थ्री डोमेन्स ऑफ पर्सनालिटी बाय ब्लूम, हॉर्लोड ब्लूम। हमें आगे जाके पढ़ना है हॉर्लोड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। क्या पढ़ना है बेटा? हॉर्लोड ब्लूम की हमें क्या पढ़नी है? टैक्सोनॉमी। उसने कहा बेटा देयर आर थ्री इफेक्टिव एरियाज व्हिच कैन मेंटेन द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कोनेटिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव। ठीक है बेटा, ये हम आगे पढ़ेंगे। यहां बेटा याद रखिए इनने क्या बोला, इट डिस्क्राइब्स ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस, चाहे वो कोनेटिव है, चाहे वो कॉग्निटिव है, या चाहे वो इफेक्टिव है। ठीक है बेटा, जिस तरह हम कहते हैं माइंड, ब्रेन एंड हार्ट, माइंड, ब्रेन, हार्ट। ठीक है बेटा, माइंड, ब्रेन एंड हार्ट। उसी तरह हम कहते हैं कोनेटिव, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। ठीक है, उसी तरह हम कहते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, बाहर वाली, अंदर वाली एक्टिविटीज, बाहर वाली एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, इसी तरह कॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। ठीक है बेटा, एंड सबकॉन्शियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड सबकॉन्शियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड सबकॉन्शियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सबकॉन्शियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्यों अब हमें साइकोलॉजी पढ़नी है? क्या स्कोप है इसका? ये साइकोलॉजी ही होती है जो एक इंडिविजुअल की सारी लाइफ एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें बताती है, चाहे वो कोग्निटिव एक्सपीरियंस है, चाहे वो कॉग्निटिव एक्सपीरियंस है, या इफेक्टिव एक्सपीरियंस है, चाहे वो इम्प्लिसिट है, इनसाइड है, या आउटसाइड है, चाहे वो कॉन्शियस है, चाहे वो सबकॉन्शियस है, चाहे वो अनकॉन्शियस है। ठीक है बेटा, ये है दूसरा पॉइंट। उसके बाद है बेटा पॉइंट नंबर 3। तो बेटा ये हम किस में पढ़ते हैं? लिमिट्स एंड एप्लीकेशंस में, जो हमने पहला उठाया स्कोप के लिए। ठीक है बेटा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हम पढ़ेंगे, हमें पढ़नी है, जिसमें हम देखेंगे, जिसमें आपको अंडरस्टैंड होगा कोग्निटिव, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन। उसके बाद है बेटा पॉइंट नंबर 3, इट स्टडीज not only it studies not only human behavior। साइकोलॉजी में खाली हम स्टडी नहीं करते हैं ह्यूमन बिहेवियर, बल्कि और बिहेवियर भी हम स्टडी करते हैं। इट स्टडीज नॉट ओनली ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है बेटा, बट ऑल्सो ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ हम क्या करते हैं बेटा? स्टडी ह्यूमन एक्सपीरियंस, कामा लैंग्वेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये साइकोलॉजी ही है जहां आप बेटा क्या स्टडी करते हो? ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ ह्यूमन एक्सपीरियंस, लैंग्वेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप किसी की लैंग्वेज से पता लगाते हो, और ही और शी सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिसऑर्डर, सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, सफरिंग फ्रॉम मूड स्विंग्स। ठीक है बेटा, सफरिंग फ्रॉम टेंशन, सफरिंग फ्रॉम सैडनेस। ठीक है बेटा, कब? When you study psychology। ठीक है बेटा, उसके बाद हम बेटा कहते हैं साइकोलॉजिस्ट्स और पॉइंट नंबर 4, हाँ, साइकोलॉजिस्ट्स और इंटरेस्टेड इन
Psychologists are interested in individual difference. Beta, what do you mean by individual difference? Individual difference. Individual difference का मतलब है how one individual is different from other, how your ideas, how your interests, how your attitude are different from other. ठीक है बेटा? या how your feelings, how your ideas, ठीक है बेटा? how your thoughts are different from other. ठीक है बेटा? This is called individual difference. ठीक है बेटा? Psychology are interested in individual difference. ठीक है बेटा? Either they, ये इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे आती है? ईदर दे बी जेनेटिकली, या तो ये जेनेटिकली होगी. ईदर दे बी जेनेटिकली डिटरमाइंड, जेनेटिकली डिटरमाइंड, और ऑकरिंग, या तो ये जेनेटिकली होगी या कैसे होगी, और ऑकरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है बेटा? तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, या तो ये जेनेटिकली होगी या तो ये कैसे होगी, लर्निंग से. आप और आपकी बहन दोनों को इकट्ठे स्कूल डाला गया, दोनों को घर में अच्छा लर्निंग एटमॉस्फेयर मिला, मगर आप बहुत अच्छा पढ़ती हो, उसमें कोई वीकनेस रहती है. उसके बाद पेरेंट्स ले जाते हैं उसको डॉक्टर के पास. डॉक्टर कहता है इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, ले जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास. साइकोलॉजिस्ट क्या कहता है? साइकोलॉजिस्ट कहता है या तो ये प्रॉब्लम जेनेटिकली है, ठीक है बेटा? मतलब आपकी मम्मी या आपके पापा में ये कैरेक्टर था, या तो ये प्रॉब्लम कैसे हुई है, बच्चे को लर्निंग में प्रॉब्लम्स है, बच्चे के माइंड में कोई प्रॉब्लम है. जिस तरह बेटा तारे जमीन पे किसके साथ होता था? ईशान नंद किशोर अवस्थी के साथ. उसका भाई क्लास का मॉनिटर था, उसका भाई क्लास में फर्स्ट आता था, ठीक है बेटा? मगर ईशान के साथ ये प्रॉब्लम थी, ठीक है? तो आप देखो बेटा, ये इंडिविजुअल डिफरेंस जब पेरेंट्स को समझ नहीं आई, ईशान को कितना टॉर्चर होता है, ठीक है? ऑकरिंग एज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग, या तो ये लर्निंग से होगी. आप देखो, अगर एवरेज भी बच्चा होता है, मगर अगर ये एवरेज बच्चा भी मेहनत करता है, ये एवरेजनेस से किस में आता है? इंटेलिजेंस में. जब ये मेहनत करता है, जब पेरेंट्स इसकी हेल्प करते हैं, जब घर में इसकी हेल्प की जाती है, इसको घर में अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है. आप एक बच्चे को जो बहुत ही काबिल है, उसको ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट में भेजो जहां उसको अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, जहां उसको बैड कंपनी मिलेगी, वो भी वैसे आदत एडॉप्ट कर सकता है, ठीक है बेटा? वही ये कहते हैं, या तो ये क्या होगी? जेनेटिकली, या तो ये क्या होगी? एज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग. दे स्टडी, यहां साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे स्टडी, वो स्टडी करते हैं. हाउ? They study how individuals and society, how individuals and society, how individuals and society, individuals or society interact and how interact and how they behave, and how they behave, how they behave as members of small and large group, as members of small and large group. तो बेटा साइकोलॉजिस्ट यहां क्या स्टडी करते हैं? सोसाइटी में इंडिविजुअल्स और सोसाइटी कैसे बेटा आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो ग्रुप बनाते हैं, छोटे या बड़े. आप देखो बेटा, जिस दिन आप पहली बार स्कूल गई, जिस दिन आप पहली बार स्कूल गई, पहले दिन ही आपके दोस्त थे? नहीं.
जब आपने स्कूल में इंटरेक्ट किया बाकी गर्ल्स के साथ, आप भी ग्रुप का मेंबर बनी, जो उनका फ्रेंड ग्रुप था, फ्रेंड सर्कल था, ठीक है बेटा, आप लोगों ने भी अपना ग्रुप बनाया, ये हम 4 लड़कियों का ग्रुप है, ये हम 6 लड़कों का ग्रुप है, ठीक है बेटा। जब आपने उनके साथ क्या किया, इंटरेक्ट किया, उनका इन्फ्लुएंस आप पे आ गया, आपका इन्फ्लुएंस उन पे चला गया। ये इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी स्टडी करते हैं। जब ये स्टडी करते हैं तब ये बोलते हैं क्यों इंडिविजुअल डिफरेंस है, क्यों लर्निंग में प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 5, ये साइकोलॉजी होती है जो क्या बोलती है, 8 एम्प्लॉइज, ठीक है बेटा, 8 एम्प्लॉइज टू ऑल द लिविंग, 8 एम्प्लॉइज टू ऑल द लिविंग creatures created by 8 employees to all the living creatures created by Almighty, created by the Almighty, created by the Almighty, irrespective of their species, caste, creed, color, sex, gender, age, mental or physical state, साइकोलॉजी ही हमें समझाती है अल्लाह ने हर किसी इंसान को बनाया है, ना उसने भेदभाव किया है किस पे बेटा, स्पीशीज पे, कास्ट पे, क्रीड पे, कलर पे, सेक्स पे, जेंडर पे, एज पे, मेंटल और फिजिकल स्टेट पे उसने बेटा इस पे कोई ये भेदभाव नहीं किया है। 10 नॉर्मल एबनॉर्मल चिल्ड्रन, 10 नॉर्मल कॉमा एबनॉर्मल चिल्ड्रन, 10 नॉर्मल एबनॉर्मल चिल्ड्रन, एडोलिसेंट, यूथ, एडल्ट, ओल्ड पर्सन्स, criminals, patients, workers, officials, पेशेंट्स, वर्कर्स, ऑफिशियल्स, ठीक है बेटा, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, एंड कस्टमर्स etc. or studied in the subject psychology, etc. or studied in subject psychology. अल्लाह ने हर किसी को बनाया किसी भी भेदभाव करने के बगैर, मगर जब प्रॉब्लम होती है, एबनॉर्मल चिल्ड्रन में क्या प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, जो चिल्ड्रन होता है उसमें क्या प्रॉब्लम है, एडोलेसेंट्स की प्रॉब्लम्स, यूथ की प्रॉब्लम्स, ठीक है बेटा, एडल्ट की प्रॉब्लम्स, ओल्ड पर्सन की प्रॉब्लम्स, क्रिमिनल्स, पेशेंट्स, वर्कर्स, ऑफिशियल्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स,
पेरेंट्स, हर किसी की प्रॉब्लम को हम स्टडी कहां करते हैं बेटा? सब्जेक्ट साइकोलॉजी में. इट ऑल्सो स्टडीज, लास्ट पॉइंट, it also studies the behavior of the animals, the behavior of the animals, the behavior of the animals. ठीक है बेटा? It also studies the behavior of the animals, insects, birds and plant life. तो ये चीजें भी बेटा साइकोलॉजी में स्टडी की जाती है. ठीक है, ये हमने पहली हेडिंग डिस्कस की. ये हमने कौन सी हेडिंग डिस्कस की? स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. तो बेटा हम कहते हैं साइकोलॉजी का ये स्कोप है. किस बेसिस पे बेटा? लिमिट्स एंड एप्लीकेशन. तो हम ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर डिस्क्राइब करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, इसी तरह हमने कहा साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में हमें बताते हैं. दिस इज द रीजन साइकोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. कब से? 1879 से, फॉर्मल बिगिनिंग. तो कल हम बेटा देखेंगे अब ब्रांचेस के हिसाब से कैसे साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है. जो साइकोलॉजी की ब्रांच से